Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we are going to discuss tax on deemed income. Deemed income के ऊपर आजकल टैक्स ईयर 2022 जो है जिसकी टैक्स के रिटर्न्स जाने वाली हैं, इसके ऊपर काफ़ी शोर डला हुआ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस टू अंडरस्टैंड what it actually is. टैक्स ऑन डीम्ड इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 7E इसको डील करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या चीज़. मैं इसको डिस्कस करता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़. एक तो ये है जी, ये रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है. रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट में डिफरेंस है. रेजिडेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल है. दूसरे नंबर पे इसको वेल्थ टैक्स का नाम दिया गया है. वेल्थ टैक्स की शक्ल में इसको लिया जाएगा. किया क्या जाएगा कि जो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक से ज़्यादा हैं, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी. फेयर मार्केट वैल्यू मीन जो FBR ने वैल्यू का शेड्यूल दिया हुआ है डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिटीज़, उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी. और उस फेयर मार्केट वैल्यू का 5% लेके उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये आपकी रेंटल इनकम है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी. एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो उसको कंसिडर किया जाएगा. फिर जो 5% एनुअल रेंटल वैल्यू आपकी आएगी, उसका 20% उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. उसको डीम्ड इनकम कहा जाएगा. अज्यूम किया जाएगा कि ये वाली रेंटल इनकम आप ले रहे हैं. एक्चुअली ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इट डजंट मैटर, वो आपसे लिया जाएगा. सपोज दैट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 25 मिलियन. एक्सीडिंग 25 मिलियन, इट इज़ अ कंडीशन, इट शुड बी एक्सीडिंग 25 मिलियन. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी टेक इट इज़ अ 50 मिलियन, 5 करोड़ की है. उसका जब आपने 5% लिया तो वो 25 लाख रुपया उसकी एनुअल रेंटल इनकम अज्यूम की गई. और उसका फिर 20% जब आप लेते हैं तो वो 5 लाख रुपीज़ है. इट मीन्स 5 लाख रुपीज़ यू विल हैव टू पे एज ए टैक्स. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेंज अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड इट इज़ एप्लीकेबल इन दिस टैक्स रिटर्न which is going to be filed before this September 30th 2022. we will do it. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग है यह है, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, कुछ को एग्जम्पशन कर दी गई हैं, सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप अपने घर में रहते हैं, उसकी जितनी भी वैल्यू है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. आपकी अपनी बिजनेस प्रेमिसेस हैं, फैक्ट्री है, आपका वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है, पूरी मिल है आपकी, तो वो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. इसी तरह सेल्फ ओन्ड आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड दैट वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल भी हो रही हो. लेकिन इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि फार्म हाउस एंड लैंड अटैच्ड देयर टू, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर तो एग्जम्प्ट नहीं है. लेकिन अगर आपका फार्म हाउस है और फार्म हाउस के साथ अटैच है लैंड, उसके ये ऊपर ये एप्लीकेबल है. जिस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 25 मिलियन को एक्सीड नहीं करती, एक प्रॉपर्टी हो या एक से ज़्यादा मिलकर 25 मिलियन को अगर क्रॉस कर जाएं तो एप्लीकेबल है. अगर इससे कम है वैल्यू देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. लैंड जो है ये डेवलपमेंट लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्टर्स के पास जो होती है, कंट्रैक्टर्स के पास होती है, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, लैंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं विद FBR एंड विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, देन इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे दी हुई है और वो नॉर्मल टैक्स हो रही है सेक्शन 15 के तहत, प्रॉपर्टी इनकम के तहत रेंटल इनकम आपको आ रही है, आप रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. उस वक्त ये एप्लीकेबल नहीं है कि अगर उसकी रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट आप करें. और ये वाली जो कंडीशन मैंने पहले बताई है
कि इसका 5% लेना है और फिर उसका 20% लेना है, इनमें जो अगर हायर अमाउंट है वो एप्लीकेबल होगी। अगर आपकी रेंटल इनकम जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, वो अमाउंट हायर है तो वो एप्लीकेबल है, या ये वाली जो नई स्कीम इन्होंने बनाई है, अगर ये वाली अमाउंट डीम्ड इनकम वाली हायर है तो ये एप्लीकेबल है। हायर ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी. I will try to clarify your all queries and welcome your suggestions in this regard. Thank you very much. Take care. Let's see this all discussion on this board. Tax on deemed income. अभी हम जो थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया है, तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर भी देख लिया जाए ताकि व्यूअर्स को ज़रा क्लियर हो जाए बात हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें पहली शर्त थी, ये डीम्ड इनकम ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज़। इसमें फर्स्ट वन कंडीशन है रेजिडेंट होना ज़रूरी है। रेजिडेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल है। रेजिडेंट इन सिंपल वर्ड, अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए वो 183 डेज आर मोर एक ईयर में, टैक्स ईयर में अगर पाकिस्तान में रहता है तो उसको रेजिडेंट हम बोलते हैं। रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है टैक्स ईयर 2020 ऑनवर्ड, 22 एंड ऑनवर्ड, इसके ऊपर एप्लीकेबल है ये। फेयर मार्केट वैल्यू, FBR वैल्यू, ये इसके ऊपर है। प्रॉपर्टी आपने रेंट की हुई या नहीं की हुई है, इट डजेंट मैटर, सब पे को एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी रेंटेड और नॉट, उसके ऊपर रेंटेड है या नहीं है, ये डीम्ड इनकम जो है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल है। और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सीड कर जाती है 25 मिलियन रुपीस, देन इट इज एप्लीकेबल। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, टैक्स ईयर 22 एंड ऑनवर्ड एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी रेंट आउट हुई है या नहीं हुई इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। और आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू 25 मिलियन को एक्सीड कर जाती है। वो एक प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा है, छोटी छोटी मिला के 4-5 हैं और उन सब की वैल्यू 25 मिलियन को एक्सीड कर जाती है, देन दिस सेक्शन इज़ एप्लीकेबल। देन आपको इसके ऊपर डीम्ड इनकम के ऊपर वेल्थ टैक्स जिसको कहा जा रहा है वो देना है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ टैक्स, वो आपको देना है। अब मैं इसको एग्जांपल करता हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल numerically so that you can understand better. आपकी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 मिलियन है, 5 करोड़ रुपीज़ है, उसका आप 5% लेंगे, वो 25 लाख रुपीज़ आ गया। इसको एनुअल रेंटल इनकम अज्यूम किया जाएगा, डीम किया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से आप इतनी एनुअल रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। इस रेंटल इनकम का 20% लिया जाएगा, दैट कम्स 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ नाउ इज योर डीम्ड इनकम। ये आपको पे करना है टैक्स, डीम्ड इनकम इसके तहत। इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर। पहली नंबर 1, ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबल। फर्स्ट, सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
आपने खुद रहायश इख्तियार की हुई है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। बिजनेस, सेल्फ बिजनेस ऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड है और उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज़ हो रही है, एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर फार्म हाउस है और उसके साथ अटैच ज़मीन है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है ये फार्म हाउस एंड लैंड अटैच देयर टू। प्रॉपर्टीज़ की आपकी वैल्यू 25 मिलियन को एक्सीड नहीं करती, देन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। लैंड डेवलपर्स एंड कंट्रैक्टर्स जो होते हैं, उनको जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जो उन्होंने आगे फर्दर सेल करने होते हैं, अगर वो FBR और रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर्ड हैं, देन एप्लीकेबल नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग जो आखिरी बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, दैट इज़ वेरी शॉकिंग। आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उसकी रेंटल इनकम आ रही है, एक प्रॉपर्टी है, 2 हैं, 4 हैं, उसकी रेंटल इनकम आ रही है और आप उस रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स भी दे रहे हैं। इवन देन दैट इनकम अट्रैक्ट्स टू दिस सेक्शन। ये सेक्शन कहता है जी, अगर आपने इस प्रोसीजर के तहत टैक्स कैलकुलेट किया है, ये अमाउंट आ गई है, और नॉर्मल आपने रेंट के ऊपर बाकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और उसमें सपोज दैट आपकी जो लायबिलिटी है वो 6 लाख है, देन ये नॉर्मल जो प्रॉपर्टी इनकम का सेक्शन है, सेक्शन 15, देन इट वुड बी एप्लीकेबल। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने अगर ये पहले तो था जो आपकी पड़ी हुई हैं, बेशक रेंट पे हैं या बेशक नहीं है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर रेंट के ऊपर हैं लेकिन आपकी रेंटल इनकम जो है उसके ऊपर टैक्स की अमाउंट इस प्रोसीजर में कम है, रेंटल इनकम के ऊपर ज़्यादा है, तो फिर ये एप्लीकेबल है। और वाइसे वर्सा, अगर ये ऐसा है, नॉर्मल जो प्रॉपर्टी इनकम है उसके तहत अगर आपको टैक्स करते हैं तो उसमें आपकी लायबिलिटी 6 लाख निकल रही है। अगर आप इसके तहत करते हैं और इसमें 7 लाख निकलती है, देन दिस सिनेरियो इज एप्लीकेबल ऑन यू। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हायर ऑफ द टू, डीम्ड इनकम और नॉर्मल इनकम, इन दोनों में से जिसके ऊपर हायर अमाउंट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगी उसके तहत आपको टैक्स ईयर 2022 में टैक्स किया जाएगा एंड ऑनवर्ड आल्सो। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इट मीन आई वांट टू से। इसमें अभी अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एनी टाइम, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। डीम्ड इनकम ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर हेड का नाम है, सेक्शन 7E इसको डील करता है। तो इसको हम इस तरह की जो टैक्स ईयर है, टैक्स रिटर्न जो हैं आजकल जा रही हैं, हम फाइल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इनका इम्पैक्ट आएगा, जिक्र आएगा। फिर देखते हैं कि क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट निकलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो मैंने कहा जिसके ऊपर आपको बताया जाए कि इसके मामला है क्या। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेक्शन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।